हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहाँ हम डेली एमसीक्यू विथ पीवाईक्यू कर रहे हैं। आज है डे 10। हमने एक सीरीज़ शुरू किया है जिसके द्वारा आप थोड़ा थोड़ा मॉक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिलेगी, जो कुछ महीनों बाद ही होने वाली है। क्योंकि किसी महान शायर ने कहा है कि जब हम मेक प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इसलिए हमने ये सीरीज़ चालू किया है ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में इजीली सफलता मिल सके। हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते होंगे और ऐसे कुछ होंगे जो नहीं आते होंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ये सीरीज़ देख रहे हैं, सिर्फ अपने दिमाग को खोल करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, कुछ लॉन्ग होंगे, कुछ ऑप्शन शॉर्ट होंगे, कुछ लॉन्ग होंगे, बट आपको इस माइंडसेट से देखना है कि आई एम आ ऑफिसर। अगर मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मुझे सॉल्व करना तो आना चाहिए। आपको यहाँ पे किसी को जज नहीं करना है, आपको कंपेयर नहीं करना है अपना। सिर्फ आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके मैक्सिमम कितने आंसर सही हुए हैं। अगर बाई चांस मिनिमम आंसर सही होते हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप उसे अपने यूपीएससी नोट्स में शामिल कर लें कि ठीक है, आज मुझे नहीं आ रहा है, बट जब मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठूंगा तब तक मुझे ये आ जाएगा। ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल कोट। उत्साह के साथ किए गए काम व्यक्ति को सफल बनाते हैं। कभी भी निराश ना होएं, यही सफलता का मूल मंत्र है। जब आप उत्साह के साथ कोई भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो आप उसमें हमेशा सक्सेस ही होंगे। हो सकता है थोड़ा कम सक्सेस मिले, बट सक्सेस ही होंगे। यही सफलता का मूल मंत्र है कि आप बस उत्साह के साथ लगे रहिए और यूपीएससी के आप जो चाहेंगे ज़िंदगी में वो आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये सीरीज़। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था, कोविड के समय। उस समय के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आया था, तो आप देख पाएंगे कि कैसे यूपीएससी करंट अफेयर्स को बेसिक से रिलेट करती है। करंट अफेयर्स में फैक्चुअल आते हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपको आइडिया तो एर सराउंडिंग में होनी ही चाहिए। आप देख पाएंगे इसमें आपका दो बेनिफिट, आप यहाँ पे आपका दो बेनिफिट होगा। पहला तो ये कि आप एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं अपना। दूसरा, आप यहाँ पे पीवाईक्यू भी रेडी कर पा रहे हैं। मतलब एक तीर से दो निशाना, मतलब एक मॉक से दो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने किया है तो अच्छी बात है पीवाईक्यू, बट ये रिवीजन भी हो जाएगा जिन्होंने प्रैक्टिस किया है। अदरवाइज आपको रिवीजन होता चला जाएगा। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में क्या दर्शाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? ए ऑप्शन, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बी, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। डी, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑप्शन नंबर ए से रिलेटेड है, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये उस समय न्यूज़ में था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से आपको पढ़ने हैं। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम यूपीएससी के स्टूडेंट के साथ ये होती है कि वो एक तो डर में, ऊपर से मैं कितना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस कर लूँ, और बेसिक को छोड़ते हुए वो फैक्चुअल पे आ जाते हैं। इसलिए वो डर की वजह से भी, इसलिए आपको ध्यान देना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितनी भी हम अपलोड करें वीडियो वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सेकंड, आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। हमें अच्छा लगता है, हमारे टीम मेंबर को भी अच्छा लगता है, और भी वो अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाते हैं ताकि आप और भी अच्छे से ईजी से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाएँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, जो यूपीएससी ने 2021 में
पूछा था, मतलब कोविड के सेकेंड फेज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, मतलब मॉस्किटो भगाने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ नीचे दिया हुआ है। नंबर ए कांग्रेस ग्रास, बी एलिफेंट ग्रास, सी लेमन ग्रास, डी नट ग्रास। वीडियो पॉज करके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इससे आप कितने इंटरैक्टिव रहते वो पता चलता है। और हमेशा भी आप ये सो के मत देखिए, आप उठिए, नोट्स कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो मिस्टेक हो रहा है उसको यूपीएससी प्रीलिम्स जैसा एक कॉपी लीजिए, वहाँ पे नोट करते चले जाइए कि ठीक है आज गलती हो गया, दोबारा ना हो। क्योंकि यूपीएससी कभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछती है, कभी ऑप्शन के द्वारा क्वेश्चन पूछ लेती है, इसलिए आप अलर्ट रहे, अवेयर रहे। यूपीएससी निकालने का यही एक मंत्र है कि आप जब भी एग्ज़ाम दें, मॉक या यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू, आप वहाँ पे प्रेजेंट रहें। उस समय आप कुछ ना सोचें कि आपको आता है नहीं आता है क्या आता है, आप वहाँ पे बिना डर के प्रेजेंट रहें कि ये मेरे सामने क्वेश्चन है, ये आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा। देने की ज़रूर कोशिश करें, बिकॉज यूपीएससी के स्टूडेंट वो होते हैं जो हर एक चीज़ को ट्राई करते हैं कि कम से कम एग्ज़ाम में भले आप अवेयर रहे, बट अभी आप दे रहे हैं मॉक, तो ज़रूर एक बार ट्राई करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का यूज़ किया जाता है मॉस्किटो भगाने के लिए। थर्ड, जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे थे यूपीएससी के 2022 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज़ मेंशन्ड। क्यूबिट किससे रिलेटेड है या किस में मेंशन होता है। ऑप्शन नंबर ए क्लाउड सर्विस में, बी क्वांटम कंप्यूटिंग में, सी विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, या डी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो क्यूबिट किस में रिलेटेड हो सकता है। तो क्यूबिट जो रिलेटेड है, जैसे बिट, बिट आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो यहाँ होगा बी नंबर क्वांटम कंप्यूटिंग। इसका आंसर होगा बी नंबर क्वांटम कंप्यूटिंग। ये इसी से रिलेटेड है क्योंकि ये स्पीड दर्शाता है। आपके सामने 4 क्वेश्चन आ चुका है, इसके जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 2019 में जो यूपीएससी ने पूछा था आपके सामने है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ wearable technology which one of the following task is are accomplished by wearable devices। एक wearable टेक्नोलॉजी है और ये किससे रिलेटेड है, मतलब किससे होता है ये, बाई wearable devices द्वारा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, सेकेंड स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, सी असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। ये वेरेबल टेक्नोलॉजी क्या है, पहनने वाला टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 3 ओनली, डी 1 2 3 ओनली। तो बताइए आप कौन सा आंसर करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों में यूज़ किया जाता है। जो वेरेबल टेक्नोलॉजी है वो तीनों टास्क में यूज़ किया जाता है। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसी भी पर्सन का, स्लीप मॉनिटरिंग करने के लिए कोई पर्सन के स्लीप को मॉनिटर करने के लिए, 3 असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन के लिए। जो ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो यूपीएससी 2020 में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ये जो एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द above activities can be successfully carried out by using drone। ड्रोन द्वारा कौन सा एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। नंबर 1 स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन अ क्रॉप फील्ड, सेकेंड इंस्पेक्टिंग द क्रेटर ऑफ एक्टिव volcano, C collecting breath sample from spouting well for DNA analysis। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा अब बताइए कि हम पेस्टिसाइड को
स्प्रे करने में कर सकते हैं, यस 1 नंबर इज़ करेक्ट। तो बी नंबर यहाँ पे एलिमिनेट होता है। फिर 2 और 3 में कौन सा आंसर होगा? करेक्ट आंसर इज़ डी। हम इसमें तीनों ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये ड्रोन है। यहाँ पे ड्रोन की क्वालिटी नहीं बताई गई है, बट ड्रोन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो करने को तो हम तीनों काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर, जो आपको यूपीएससी 2019 में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसे आप कैसे करेंगे? इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं, मतलब डेज 9, 8, 6, उसमें ये देखिए 2019 में इस तरह से ऑप्शन आते थे 1 2 3 3 1 2 3, इस तरह से एलिमिनेशन के थ्रू हम पहुंच जाते थे। बट अभी यूपीएससी ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 इस तरह से ऑप्शन देने लगी है। तो इसलिए मैं आपको जो मॉक करा रही हूँ, जो डेली एमसीक्यू करा रही हूँ, वो पीवाईक्यू करा रही हूँ ताकि आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही मेंटली प्रिपेयर हो पाएँ। आपके सामने जो छठा क्वेश्चन आया है उसके आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे अगर आप फिजिकल मॉक दे रहे हैं, मतलब ऑफलाइन मॉक दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप कीवर्ड को ध्यान देते हुए चलें। आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं पेन से या पेंसिल से। यहाँ पे है डिजिटल सिग्नेचर। 1, डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या है? 1, an electronic record that identifies the certifying authority is using it। आप डिजिटल सिग्नेचर से क्या समझते हैं? क्या ये कोई सर्टिफिकेट है? सेकेंड, यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स टू एसेस इंफॉर्मेशन ऑफ सर्वर ऑन इंटरनेट। क्या ये कोई आइडेंटिटी प्रूफ है? थर्ड, एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? Which of the following statement given above is are correct? A, 1 only, B, 2 and 3 only, C, 3 only, D, 1 2 3। अगर मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ तो आप जाके सेटिंग में से फास्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं। 2-3 बार भी ये वीडियो देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाए। अगर आपके लिए नया कॉन्सेप्ट हो तो उसे थोड़ा सा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो अपने बेसिक बुक्स में जाके ज़रूर इसे पढ़ें और अपने नोट्स में इंक्लूड करें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर इज़ अ जस्ट अ सिग्नेचर जो आप ऑफलाइन सिग्नेचर करते हैं, जब आप जीरोक्स करवाते हैं वहाँ पे आप सिग्नेचर करते, तो ये बताता है कि ये रियल डॉक्यूमेंट से ही है। जैसे आप जब जीरोक्स देते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 3 एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है साइन करने का जो ओरिजिनल कंटेंट को बताता है कि ये अनचेंज रहे। अंडरस्टैंड दैट, मतलब वो चेंज ना हो जाए। और ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, ये कोई प्रूफ नहीं होता क्योंकि ये आधार कार्ड नहीं है। इट इज़ अ जस्ट अ सिग्नेचर लाइक जैसे आप अपने कॉपी में सिग्नेचर करते हैं वैसे आप डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड दैट। 7 नंबर, जो यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन की वैरायटी कैसे चेंज हो रही है। यूपीएससी में कभी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन कम होते हैं, कभी कभी लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है ताकि आप मॉक दे पाएँ और आपका माइंड प्रिपेयर हो पाए कि आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको मैं एक टिप बता दूँ, हम साल भर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे 1-2 महीना हिस्ट्री पढ़ लिया, 1-2 महीना पॉलिटी पढ़ लिया, 1-2 महीना इस तरह से हम पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड। लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में 2 घंटे में आपको सारे सब्जेक्टों के सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तो मेन हो गए, बाकी करंट अफेयर्स सब कुछ। तो इसलिए मॉक आपको देना चाहिए कि एक साथ आपका ब्रेन सब पे काम कर पाए। पॉलिटी से क्वेश्चन आए तो उसका जवाब दे पाए, हिस्ट्री से आए तो उसका जवाब दे पाए, ज्योग्राफी से आए तो उसका जवाब दे पाए। समझ रहे हैं आप? इसलिए मॉक मतलब फुल मॉक देना चाहिए आपको, वो भी ना तब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दीजिए। लेकिन अब यूपीएससी प्रीलिम्स सामने आ चुका है तो आपको एकदम अलर्ट रहना होगा और प्रेजेंट रहना होगा अभी। ठीक है, जो हुआ, अगर आपका ये सेकेंड या थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट है उसको छोड़ दीजिए,
कि ये मेरा पहला ही और लास्ट अटेम्प्ट है, ऐसा मान के चलिए। सेकंड, जितना आपके पास है, जैसे मैंने कल ही बताया, जितना है उतना से ही स्टार्ट कीजिए। डरिए मत, क्योंकि डरने से आपका जो 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए था तो आपके 7 क्वेश्चन सही होंगे। तो पहले तो डर को हटा दीजिए कि ठीक है आप बाद में आना, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब आप आके मुझे डराना। अभी आप प्रेजेंट रहिए सिर्फ, कि आपके सामने क्वेश्चन है, आपको उसको सॉल्व करना है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अपने ब्रेन का यूज़ कीजिए, डरने के लिए नहीं, कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और ओवर कॉन्फिडेंस के लिए नहीं। आप बोलेंगे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आपको यहाँ प्रेजेंट रहना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है करेक्ट। अगर करेक्ट नहीं भी हुआ तो आप अपने आप को बताइए कि मैंने ट्राई तो किया, अब ये गलती नहीं होगी मुझसे दोबारा। बाई चांस अगर इसे घुमा के भी यूपीएससी ने पूछ लिया तो आपका हमेशा सही होगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, तब लोग आपके ऊपर विश्वास रखेंगे। ये 7 नंबर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, विथ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एआई है वो अच्छे से क्या कर सकती है? ए, नंबर 1, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को इंडस्ट्रियल यूनिट में कंजम्पशन के लिए ब्रिंग डाउन कर सकती है, कम कर सकती है। सेकेंड, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरी एंड सॉन्ग, शॉर्ट स्टोरी और सॉन्ग को मीनिंगफुल क्रिएट कर पाएगी। थर्ड, डिजीज़ डिग्नोसिस, डिजीज़ को पता लगाने के लिए। 4, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्शन, जो आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसे स्पीच के द्वारा बोल पाएंगी। 5, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कर पाएगी। तो 3 नंबर इज़ करेक्ट। तो आप यहाँ सी नंबर, क्योंकि डिजीज़ में एआई का यूज़ हो रहा है ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपने न्यूज़ में सुने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा भी है। तो 3 नंबर इज़ श्योर। तो ए बी डी ये तो करेक्ट हो गया, बट यहाँ पे आप सी एलिमिनेट कर दिए। अब बचा 3 ऑप्शन। अब इसमें क्या एलिमिनेट करेंगे? यहाँ पे आप मीनिंगफुल, एआई मीनिंगफुल स्टोरीज़ और सॉन्ग्स नहीं बना पाएगा, तो आप यहाँ पे 2 को एलिमिनेट करेंगे। जब आप 2 एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन बचता है बी, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरी और सॉन्ग नहीं बना पाएगा। सेकेंड, ये जो है वायरलेस ट्रांसमिशन भी नहीं कर सकता। अगर आपको नहीं पता था तो आप उसे अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। और ये वीडियो आप बैठ के स्ट्रेट होके अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा स्ट्रेट रखिएगा, ताकि आप एकदम एक्टिव मोड में रहें। 8 नंबर जो यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, अब आप इसके आंसर दीजिए। विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। वीएलसी के बारे में बताना है आपको। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन से करेक्ट हैं? 1, VLC uses electromagnetic spectrum wavelength 357 to 780 nm. Second, VLC is known as long range optical wireless communication. 3, VLC can transmit large amount of data faster than Bluetooth. 4, VLC has no electromagnetic interference. ये 2020 में न्यूज़ में रहा होगा या इस पर बात हुई होगी, इसलिए क्वेश्चन आया है। बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है। जैसे वाईफाई होता है वैसे लाईफाई भी होता है, लाइट का यूज़ करके कम्युनिकेशन करना। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? आप अगर सेकेंड नंबर ऑप्शन में देखेंगे, VLC इज़ नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, तो ये क्या लॉन्ग रेंज है या शॉर्ट रेंज है? जैसे वाईफाई शॉर्ट रेंज होता है वैसे ही लाईफाई भी शॉर्ट रेंज ही होता है। तो सेकेंड ऑप्शन आप एलिमिनेट करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये है सी नंबर। बट ऐसा आप 2020 में कर सकते थे, अभी यूपीएससी ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। अगर आपने मेरे पहले के सीरीज़ नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाके देखें। अभी यूपीएससी ऐसे करती है कि ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, ऑल 3, ऑल 4, नन।
इस तरह से आपको क्वेश्चन देती है यूपीएससी। उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक आइडिया कम से कम होना चाहिए। आप एलिमिनेशन करके डायरेक्ट आंसर तक पहले पहुंच सकते थे, अभी एक दो क्वेश्चन में शायद पहुंच पाएंगे, लेकिन यूपीएससी ने पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जैसे वो सी सेट में देती है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, जो यूपीएससी ने 2022 में पूछा था। आपके सामने आया है, आप इसके जवाब देने की कोशिश करें। विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इससे आप क्या समझते हैं? सास बायर कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डाटा फील्ड। Second, SaaS user can access their data through their mobile service. Third, Outlook, Hotmail and Yahoo Mail are form of SaaS. तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3। इसके करेक्ट आंसर क्या है? इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें तीनों सही है। अगर आपको पता नहीं है, कम से कम ये तीनों स्टेटमेंट आपके माइंड में होने चाहिए, बिकॉज कभी वन लाइनर अगर यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको पता हो। बच्चे ये गलती करते हैं कि उनके पास जो है उस पर ना ध्यान दे के उनके पास क्या नहीं है उस पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से आपको 3 पॉइंट नोट कर लेना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नॉलेज लें, बट इसके अलावा आप नॉलेज के पीछे ना भागें, पहले इसे क्लियर करें, उसके बाद एक्स्ट्रा आप भागें। जो आपके पास है पहले आप उस पर ध्यान दें, उसी से आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। 10 नंबर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2022 में पूछा था आपके सामने आ चुका है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल? तो यूपीएससी हमेशा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1, Web 3.0 technology enable people to control their own data. Second, in Web 3.0 world, there can be blockchain-based social network. 3, Web 3.0 is operated by user collectively rather than a corporation. तो Web 3.0 है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप बताइए वीडियो पॉज करके। आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें तीनों ही सही है। ये पीपल अनेबल टू पीपल कंट्रोल देयर ओन डाटा, आप जैसे अपना डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे, जैसे यूट्यूब हुआ, इंस्टा हुआ, यहाँ पे आप अपने आप को रेगुलेट कर पा रहे कि मुझे ये डालना है, ये नहीं डालना है, डिलीट कर पा रही, तो वो हुआ आपका वेब 3.0। There can be blockchain based social network. Yes. Third, operated by user collectively rather than a corporative. ये collectively भी हो रहा है, corporation के बिना भी हो रहा है। Understand that? पहले की टेक्नोलॉजी अभी की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। सेकेंड, जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने 2022 में पूछा है अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग। पहले आपको ऑप्शन पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। विच ऑफ द एबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है? ओपन सोर्स मतलब जहाँ पे आप कुछ अपना कर सके, मतलब कुछ अपने तरफ से इनपुट कर सके। 1 नंबर आरोग्य सेतु, 2 कोविन, 3 डिजिटल लॉकर, 4 दीक्षा। इसमें कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं? तो इसके आंसर आप बताइए। आपको कोविन जो कोविड के समय न्यूज़ में थी, आरोग्य सेतु भी, और डिजिटल लॉकर और दीक्षा आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे या मैगज़ीन में पढ़ी होंगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ लिखिए ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म मीन्स। उसके बाद आप लिख लीजिए कि ये चारों डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। हो सकता है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, आरोग्य सेतु, डिजिटल लॉकर और दीक्षा और कोविन क्या है? ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है या क्लोज सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, या कुछ भी वो पूछ सकती है, या ये वैक्सीन है, ये क्या है? तो इसलिए मैंने कहा कि आप अभी यहाँ पे ही प्रेजेंट रहिए। आपका कितना सिलेबस हो गया है, कितना बाकी है, उसके बारे में मत सोचिए। डरिए मत, घबराइए मत, सिर्फ प्रेजेंट रहिए और आंसर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है, जो यूपीएससी ने 2021 में पूछा था अपने प्रीलिम्स एग्जाम में। आप देख पा रहे हैं कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन की वैरायटी कैसे और कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है और ये सारे क्वेश्चन अफेयर्स जो क्वेश्चन हैं ये सारे करंट अफेयर से ही पूछे गए हैं। विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग, हाउ टू सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प। जो स्ट्रीट लाइटिंग आप देखते हैं, मतलब आपकी गलियों में लाइट होती हैं या गांव में जो लाइट होते हैं, वहाँ सोडियम लैम्प पहले थे, अभी एलईडी लैम्प आ गए। तो इनमें क्या आपको समझ में आ रहा है, मतलब क्या समझ रहे हैं, क्या डिफरेंट है? One sodium lamp produce light in 360 degree, but it is not so in the case of LED lamp. हम ये पढ़ते कि LED लैम्प की क्या बेनिफिट है, ये वो, बट यहाँ पे देखिए कंपैरिजन में कैसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, कैसे करंट से उठा करके बेसिक को रिलेट किया हुआ है। इसलिए मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि करंट अफेयर्स 10% अगर इम्पोर्टेंट रखता है और बेसिक 90% इम्पोर्टेंट रखता है। बट बच्चे गलती ये करते हैं कि करंट अफेयर्स को इतना मगअप करते हैं कि वो 90% को भूल जाते हैं या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, सब कुछ जानकारी ले लेना है। लेकिन आपका 90% जो बेसिक है वो कवर होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ 50% ही अगर आप अच्छे से कर पाएँ तो आप उसमें अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। और यूपीएससी जो प्रीलिम्स के हैं वो मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, तो आपको सेफ खेलना पड़ेगा। बट प्रैक्टिस करते समय आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। हाँ, अभी तो टाइम है, तो आप अभी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और मतलब सही करने की कोशिश करें कि मे बी ये सही हो सकता है। हाँ, जब आप यूपीएससी के कुछ दिन बाकी रह जाए तो मॉक ना दें, जो आपने पढ़ा उसको मगअप करें, रिलैक्स होकर सोचें। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, एज स्ट्रेट लाइट sodium lamp have longer lifespan than LED lamp. Third, the spectrum of visible light from sodium lamp is almost monochromatic, while LED lamp offers significant color advantage in street light. तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? अगर आप इसमें ऑप्शन नंबर 2 को देख रहे हैं, एज अ स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन, अगर सोडियम लैम्प की लॉन्गर लाइफ स्पैन होती तो हम एलईडी बल्ब क्यों यूज़ करते, हम एलईडी लैम्प क्यों यूज़ करते? यहाँ पे आप 2 नंबर को अगर एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास ए और सी ऑप्शन बचती है। तो आप थोड़ा और भी दिमाग लगाइए कि और क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 इज करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13, 2022 में पूछा जाने वाला यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर, वैक्सीन बनी थी 2021 में, उसके बाद 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। मतलब यूपीएससी करंट अफेयर्स कम से कम 1.5-2 साल का आपको कवर होना चाहिए बेसिक आइडिया के अकॉर्डिंग। इन द context of vaccine manufacturers to prevent COVID-19 pandemic, consider the following statement. The Serum Institute of India provide COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. आपने इसे पढ़ा होगा बट आप अभी ये देखिए कंफ्यूज होंगे। सेकेंड, स्पुतनिक वी वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। सी, कोवैक्सीन इन एन इनएक्टिवेटेड पैथोजेन बेस्ड वैक्सीन। तो इसमें से कौन से वैक्सीन किस पे डिपेंडेंट थे या किससे बने हैं? तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ए,
1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3 only। इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? A B C D। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज जो ए नंबर है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविशील्ड, तो ये mRNA पे बेस नहीं थी, ये थी वायरल वेक्टर के ऊपर बेस थी। अगर आप अब इसमें आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें तो उसमें अच्छे से ध्यान से पढ़ें, उसे समझ के पढ़ें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्साइटमेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आप यूपीएससी जरूर कर पाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।